दोस्तों, ये है मधुमक्खियों की एक क्लासरूम। यहाँ इनको पढ़ाया नहीं बल्कि इन्हें ट्रेन किया जाता है। सर्किट बोर्ड के अंदर बैठी ये मधुमक्खियां अपनी ट्रेनिंग के बाद एक डिजिटल सेंसर की तरह काम करेंगी। एक ऐसा सेंसर जो कि एक्सप्लोसिव और ड्रग्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। ये सोचना और समझना काफी मुश्किल है कि आखिर मधुमक्खियां, एक छोटा सा कीड़ा, इतनी बारीकी से बारूद और ड्रग्स को कैसे डिटेक्ट कर सकता है, और अगर डिटेक्ट कर भी लेता है तो वो अपना सिग्नल हम इंसानों को कैसे बताएगा। पर दोस्तों, यह हकीकत भी है और ऐसा मुमकिन भी है। कैसे, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस ट्रेनिंग की शुरुआत मधुमक्खियों के छत्तों से होती है, जहां सबसे पहले एक डिवाइस को इस्तेमाल करके मधुमक्खियों को सेलेक्ट किया जाता है। इस डिवाइस में जमा करने के बाद इनको लैब में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से इनकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है। छत्ते से निकलने के बाद ये मधुमक्खियां बहुत ही वायलेंट यानी कि क्रोधित होती हैं, इसलिए सबसे पहले इनको एक रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा किया जाता है ताकि इनकी मूवमेंट और गतिविधियां कम हो सकें। इस तरह से इनको ठंडा करने के बाद इनको हाथों से पकड़कर एक हार्नेस में रखा जाता है, जिसमें ये उड़ तो नहीं सकती पर इनका चेहरा खुला रहता है, और फिर इसी हालत में इनको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ये अपने नए माहौल की आदत बना सकें। एक एक मधुमक्खी को हाथों से हार्नेस में लोड करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए कई प्रयोगशालाओं में ये काम मशीनों की मदद से किया जाता है। अब अगले कुछ दिनों तक इन मधुमक्खियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये ट्रेनिंग भी ठीक उसी तरह होती है जैसे कुत्तों को ड्रग्स और एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों की तरह ही मधुमक्खियों की भी सूंघने की ताकत बहुत अधिक होती है। ये दोनों ही मीलों दूर तक अपने टारगेट को सूंघने की ताकत रखती हैं। कुत्तों को अगर एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग देनी होती है तो छोटी उम्र से ही इनको एक्सप्लोसिव पाउडर सूंघाया जाता है। जब भी कुत्ता इसे सूंघता है तब उसको बदले में रिवॉर्ड के रूप में कुछ न कुछ खाने के लिए दिया जाता है। इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि कुत्तों को बगैर एक्सप्लोसिव स्मेल के खाना न दिया जाए। धीरे धीरे कुत्ते को यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि उसको खाना सिर्फ तभी मिलेगा जब वो एक्सप्लोसिव सूंघेगा। कुत्तों की इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अब इनको एयरपोर्ट पर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कुत्ता किसी सामान या फिर किसी चीज में एक्सप्लोसिव या ड्रग्स को सूंघता है तो वह अपनी आदत से मजबूर होकर अपने मालिक या फिर ट्रेनर के सामने जबान निकालता है। उसके बाद उसको उसी वक्त रिवॉर्ड के रूप में खाना दिया जाता है। पर दोस्तों, ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार किसी लगेज में एक्सप्लोसिव मिले, लेकिन अगर किसी लगेज में एक्सप्लोसिव ना भी मिले तब भी ट्रेनर को कुत्ते को खाना देने से पहले एक्सप्लोसिव सूंघाना होता है, उसके बाद ही खाना देना होता है। कुत्तों तक तो ठीक है, पर मधुमक्खियां यह काम कैसे करती हैं? कैसे वह इंसानों को बताती हैं कि उन्होंने एक्सप्लोसिव या ड्रग्स को सूंघा है? जैसा कि आप जानते ही हैं, मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं। जब इनको फूलों की खुशबू आती है तो मधुमक्खियां अपनी जुबान बाहर निकाल लेती हैं। इनकी यह जीभ एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है, जिससे वह लिक्विड को चूस सकती हैं। फूलों की खुशबू पर जुबान निकालने की इस आदत को बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हार्नेस में बंधी हुई मधुमक्खियां जब थक हार जाती हैं तो फिर इनमें से अब शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक कॉटन बड में मीठा पानी लगाकर मधुमक्खियों के सामने रखा जाता है। जो मधुमक्खियां इस मीठे पानी को चूसने में इंटरेस्टेड होती हैं वो अपनी जुबान बाहर निकाल लेती हैं, और यही वो पॉइंट होता है जब इन मधुमक्खियों को शॉर्ट लिस्ट करके इनकी ट्रेनिंग के अगले फेज में भेजा जाता है। अब इन शॉर्ट लिस्टेड मधुमक्खियों को 6 सेकेंड के लिए एक्सप्लोसिव सूंघाया जाता है, और आखिर के 3 सेकेंड में इनको मीठे पानी में डिप हुआ कॉटन बड दिया जाता है। ये प्रोसेस एक ऑटोमेटेड मशीन की मदद से चलता रहता है।
कुछ घंटों के बाद ही मधुमक्खियां अच्छी तरह ट्रेन हो जाती हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि एक्सप्लोसिव की इस खास तरह की स्मेल को सूंघने के बाद उन्हें रिवॉर्ड के रूप में मीठा पानी मिलने वाला है। तो अब जब भी वे एक्सप्लोसिव की स्मेल को सूंघती हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जुबान बाहर निकल आती है। अब यह मधुमक्खियां पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी हैं, इसलिए इन सब को हार्नेस से निकालकर एक कंटेनर में आजाद कर दिया जाता है और यही सेम ट्रेनिंग अब दूसरी मधुमक्खियों के ग्रुप को भी दी जाती है। आपको बता दें कि ये ट्रेनिंग एक्सप्लोसिव पाउडर या फिर नारकोटिक्स या फिर किसी पे भी दी जा सकती है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि मधुमक्खियों के इस रिस्पॉन्स को इंसान तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एयरपोर्ट में और सेंसिटिव एरियाज में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे मधुमक्खियों का एक्सप्लोसिव को सूंघकर जुबान बाहर निकालना एक मशीन भी डिटेक्ट कर सके। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक है वीडियो प्रोसेसिंग। इसमें मधुमक्खियों को हार्नेस में फिट करके एक मॉनिटरिंग डिवाइस में रखा जाता है। इस तरह डिवाइस में लगे माइक्रो कैमरा मक्खियों के जबान निकालने को AI वीडियो प्रोसेसिंग से डिटेक्ट कर लेते हैं और ये सिग्नल स्क्रीन पर तुरंत एक अलार्म डिस्प्ले करता है। इसके साथ ही मशीन रिवॉर्ड के रूप में मीठे पानी वाला कार्टन मधुमक्खियों के सामने कर देती है। कैमरा के अलावा मधुमक्खियों का रिएक्शन एक इंफ्रारेड लाइट से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंफ्रारेड लाइट को मधुमक्खियों के चेहरे के ठीक नीचे ऐसे फिट किया जाता है कि जब भी इनकी जुबान बाहर आएगी तो सेंसर पर पड़ने वाली लाइट कम हो जाएगी। ऐसा होने पर लाइट सेंसर समझ जाता है कि अब मधुमक्खियों की जुबान बाहर है। इसी तरीके से 36 मधुमक्खियों को एक हैंड हील्ड मशीन में डाला जाता है, जिसको सिक्योरिटी स्टाफ 6 सेकंड के लिए पैसेंजर बैग के सामने रखता है। अगर बैग में ड्रग्स या फिर एक्सप्लोसिव होगा तो फौरन स्क्रीन पर रेड अलार्म डिस्प्ले हो जाएगा। कुत्तों और मधुमक्खियों की इस पावर को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत फर्क निकलकर सामने आता है। जो ट्रेनिंग कुत्तों को दी जाती है उसमें कई साल लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मधुमक्खियों को सिर्फ चंद घंटों में ही ट्रेन कर लिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कुत्तों के मुकाबले मधुमक्खियों पर होने वाला खर्च भी बहुत कम होता है और इसके साथ ही कई ऐसी जगहें होती हैं जहां कुत्तों का इस्तेमाल मुमकिन ही नहीं होता, जैसे कि जमीन में दफन की गई लैंडमाइंस को ढूंढना। ये लैंडमाइन अपने ऊपर पड़ने वाले थोड़े से भी वजन को डिटेक्ट करके फट जाती हैं, तो फिर ये काम कुत्तों के करने का तो है ही नहीं। इसके लिए ट्रेन की हुई मधुमक्खियों को खुला छोड़कर ड्रोन के जरिए उन पर नजर रखी जाती है और अगर कहीं उनको एक्सप्लोसिव की स्मेल आती है तो वे उसके आसपास भटकने लगती हैं, इस उम्मीद में कि अब उनको मीठा पानी मिलने वाला है। मधुमक्खियों के रिएक्शन को कैमरा के जरिए लाइव देखा जा रहा होता है। उसके बाद एक्सपर्ट्स सीधे उस पॉइंट पर पहुंचकर मधुमक्खियों को उनका रिवॉर्ड देते हैं और लैंडमाइन को खोदकर डिफ्यूज कर देते हैं। आज तक सिर्फ ट्रेंड कुत्तों और मधुमक्खियों को ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि और भी कई ऐसे जानवर हैं जिनको हिस्ट्री में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया है और यह उनके लिए बहुत फायदेमंद भी रहे। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग जल्द ही फोकटिया ज्ञान चैनल पर देखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।